रहे हैं या करना चाहते हैं, और उसके साथ ही वो सारे फाइनेंस ग्रेजुएट्स जो कि ग्रेजुएशन से लेकर फाइनेंशियल मॉडलिंग तक कर रहे हैं, उन सबके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके बहुत ही हेल्प करने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती क्या है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है आपके पैसे की वो कीमत जो आज तो आपको मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पैसे की वैल्यू यानी वो कीमत आने वाले समय में उतनी नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती रहती है और उसकी वजह से आपके रुपए की वैल्यू यानी आपके पैसे की कीमत साल दर साल कम होती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी मदद करने वाला है किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। अगर आप अपनी लोन की ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी ये कॉन्सेप्ट आपकी मदद करेगा। अगर आप अपना पेंशन फंड कोई एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या बिल्डअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये आपकी मदद करेगा। आपको रुपए की वैल्यू की मॉनिटरिंग करने में भी मदद करेगा। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं जिसके अंदर ये टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपकी मदद करता है। और ये कॉन्सेप्ट आपकी मदद कर सकता है राइट एसेट चूज करने में भी, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में रिक्वायर्ड रिटर्न के हिसाब से एक सही और सूटेबल एसेट भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इस टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला है फ्यूचर वैल्यू और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू होती है आपके रुपए की फ्यूचर में क्या वैल्यू होनी चाहिए। यानी सपोज अगर आज आपके पास 1000 रुपए हैं तो वो फ्यूचर में यानी अगर मैं सपोज करूं 3 साल बाद उनकी कितनी कीमत रह जाएगी, क्या उनकी कीमत 1000 रुपए ही रहेगी। अब जी एग्जांपल, अगर आज आपके पास 1000 रुपए हैं और आप उसको सेव करके किसी तिजोरी में रख दें और उसको 1 साल बाद बाहर निकालें तो 1000 रुपए तो 1000 रुपए रहेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। 1000 रुपए की वैल्यू डाउन हो जाएगी। और वो कैसे? जिन 1000 रुपए से आज आप सपोज 100 रुपए की कोई चीज 10 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, तो वो 1000 रुपए में इन्फ्लेशन अगर 10% से मूव करती है, यानी अगर आपकी इन्फ्लेशन 10% की रेट से बढ़ती है तो आपको 1000 रुपए की चीज खरीदने के लिए देने पड़ेंगे 10% और, यानी अब आपको वो चीज कितने रुपए की मिलेगी? 1100 रुपए की। तो ऑब्वियस सी बात है आपके 1000 रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो यानी आप कौन से ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करो जो कि आपकी मनी की वैल्यू को इक्विवेलेंट ले आए, यानी बराबर ले आए फ्यूचर में मिलने वाले उस 1100 के। अब इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। ये हमारी फ्यूचर वैल्यू का डिस्काउंटेड वर्जन है। डिस्काउंटेड वर्जन मतलब इसमें हम अपनी फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करते हैं इन्फ्लेशन की रेट से, या फिर हम उस परसेंटेज से रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो हमें मिलने वाला है, और हम उसको डिस्काउंट करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो फ्यूचर में हमें 1100 रुपए मिलने वाले हैं उसके लिए मैं आज कितने रुपए इन्वेस्ट करूं तो मेरी उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1100 पड़े। तो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये डिस्काउंटेड मेथड है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, जिसमें हम फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आवर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे। सपोज मैंने आपको फ्यूचर में 1100 रुपए देने का एक प्रॉमिस किया है, जिसमें मैंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आपको जो इन्फ्लेशन का रेट बताया था वो था 10% का, और यह था यानी 1 साल बाद मेरे को आपको 1100 रुपए देने हैं। तो उस 1100 रुपए जो आपको 1 साल बाद मिलने चाहिए या मिलने वाले हैं या मैंने प्रॉमिस किया है, उसके लिए आज आपको मुझे कितने रुपए देने होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम। अब अगर मैं 1100 रुपए को डिवाइड कर दूं 10% से, यानी अगर मैं फॉर्मूले के तौर पे करूं तो 1100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू द पावर n, यानी 1100 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये बन जाएगा 1000 रुपए। तो यानी 1100 रुपए इन फ्यूचर इज इक्वल टू 1000 रुपीज टुडे। अब आइए इन दोनों कॉन्सेप्ट को ही इनके फॉर्मूला के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू द पावर n। यानी अगर मैं प्रेजेंट में आपको एग्जाम्पल के तौर पे
आज आपके पास में 10,000 रुपए हैं जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% फॉर द ईयर्स 3 साल के लिए, तो आपको फ्यूचर में कितने रुपए मिलेंगे? तो इसके लिए सिंपली प्रेजेंट वैल्यू में 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% का है यानी 0.10 इस टू द पावर 3 यानी 10,000 रुपए 1.10 इस टू द पावर 3। और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट बना है 1.10% इनटू 3 इयर्स के लिए, तो यानी हम कैलकुलेट करेंगे इसको फॉर द ईयर ऑफ सेकेंड, फॉर द ईयर थर्ड, तो यानी हमारे पास आ गई 1.13 दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10,000 जो कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हम देखें हमारे पास कितने रुपए मिलने चाहिए फ्यूचर में, 13,310 रुपए। सो दैट शुड बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टुडेज 10,000 रुपीज इफ वी इन्वेस्ट एट द परसेंटेज ऑफ 10%। अब हम यही चीज प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले पे लगाते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू द पावर n। अभी हम सिमिलर एग्जाम्पल को ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए लगाएंगे। सपोज हमारी फ्यूचर की वैल्यू थी 13,310 रुपए जो हमें मिलने वाली है ईयर्स 3 के बाद में, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें उस पे ऑफर किया गया है दैट इज 10%। तो हम इस फॉर्मूला के ऊपर इन्हीं सारी इक्वेशंस को दोबारा चलिए इसको भी हम कैलकुलेटर पर करके देखते हैं। हमारी फ्यूचर वैल्यू है दैट इज 30,310 रुपीज एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 1.10 दैट इज द इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1, 2 और 3, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई 10,000 रुपीज। तो यानी 13,310 रुपीज इज इक्वल टू टुडेज 10,000 रुपीज, हेंस प्रूव्ड। अब जैसे कि आपको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बीच का फर्क और उनकी कैलकुलेशन समझ में आ गई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हमारी किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद टाइम वैल्यू किस तरीके से कर सकती है। इस टाइम वैल्यू को कॉन्सेप्ट को हम जोड़ के देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग के साथ में। अब कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग होती है जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट पे अर्न किया हुआ इंटरेस्ट या अर्न की हुई रिटर्न को आप वापस री इन्वेस्ट नहीं करते हो और वो सीधा आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, तो वहां पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे अर्न की हुई रिटर्न या इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करते हो अपनी नई किसी इन्वेस्टमेंट में या फिर उसी इन्वेस्टमेंट को आगे कंटिन्यू करने में, तो वहां पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। अब ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है बारी बारी से आपके इंटरवल्स के अंदर शिफ्ट अलग अलग इंटरवल्स पे मिलने की वजह से या इंटरवल्स के बढ़ जाने या कम हो जाने की वजह से कैसे इंपैक्ट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को, वो समझ लेते हैं। क्या अब ब्यूटी या बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। सपोज एग्जांपल है 50,000 रुपीज आपको दिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 8% फॉर द ईयर ऑफ 5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगर इस पे कंपाउंडिंग हम इम्पैक्ट करते हैं तो इंक्लूड करते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं और नहीं करते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं, और अगर कंपाउंडिंग जल्दी जल्दी होती है यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा टाइम की है तो क्या बेनिफिट देती है। तो सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो है जहां बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग हमें नहीं मिल रहा है। तो सब इस एग्जांपल में हम समझते हैं कि 50,000 रुपीज अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दिए जाते हैं 8% की इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, तो वो अमाउंट बनती है 20,000। अगर आप सालाना उस पे मिलने वाले इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट नहीं करते और अपने पर्सनल किसी यूज के लिए या अपने उसको किसी भी पर्पज के लिए आप उसको इस्तेमाल कर लेते हो, तब आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा यानी 50,000 प्लस 20,000 5 साल बाद आपको 70,000 रुपीज ही मिलते हैं अगर आप उसकी इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट नहीं करते। अब समझते हैं अगर वो कंपाउंडेड एनुअली होता है तो कितना मिलता है। तो यहां पर आपको है 50,000 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू द पावर n, जहां पर 50,000 1 प्लस 0.8 इज टू द पावर 5, यहां पर बनेगा 1.08 इंटू
2 3 4 5 यानी 1.46 इंटू 50,000 यहाँ बनेगा आपका 73,466 रुपीज। यानी जो यहाँ पर सिर्फ 70,000 मिल रहा था, अब वो कंपाउंडिंग हो जाने की वजह से 73,466 रुपीज आपको दे रहा है। और अगर यही कंपाउंडिंग हम क्वार्टरली करें, यानी थर्ड सिनेरियो में जहां पर हमारी कंपाउंडिंग इसकी क्वार्टरली हो रही है, तो वहां पर आपको कितना बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर आपको 50,000 रुपीज आपकी प्रेजेंट वैल्यू के हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08 मिल रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ इयर्स मिल रहा है 5। लेकिन क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग हो रही है तो आपके पास में इंटरवल्स क्वार्टरली आपको मिलता है इंटरेस्ट। तो इस वजह से अगर एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं तो 5 इयर्स इंटू 4 यानी 20 इंटरवल्स में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। यही आपके जब इयर्स कंपाउंडेड में मल्टीप्लाई होते हैं तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट उस कंपाउंडिंग के लिए डिवाइड हो जाता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वार्टरली हो रही है, और इंटरवल्स को, नंबर ऑफ इयर्स को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये हमें क्या बेनिफिट देने वाला है। अब फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 4 इज टू द पावर n, जो कि हमारे पास 5 इयर्स था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 50,000.08 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0.02 प्लस 1, तो यहां पर आएगा 1.02% और इंटरवल्स हमारे पास आएंगे 20। अब आप देख लेते हैं 1.02 इंटू 20 टाइम्स हम प्रेस करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दैट इज 1.4859। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से तो हमारे पास में बेनिफिट मिलता है 74,297 रुपीज का। यानी आपने देखा कि अगर कंपाउंडिंग नहीं होती है तो सिर्फ 7 लाख रुपए मिले, अगर कंपाउंडिंग ईयरली होती है तो 73,466 मिले, और अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है तो हमें उन सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला 74,297 रुपीज। जैसे कि आप टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तो ये एक एक्टिविटी में आपको लेकर जा रही हूँ। सपोज मैं आपको ऑफर करती हूँ 2 चॉइसेस, पहली ये कि आप मुझसे 5,000 रुपीज आज अभी ले ले, और दूसरी ये कि मैं आपको आफ्टर 3 इयर्स 5,500 रुपीज दूं। तो अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए 8% की है तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल क्या होता है, 5,000 रुपीज टुडे या 5,500 रुपीज आफ्टर 3 इयर्स। सो बाय।